भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना एवं अपने गुरु जी का सपना करना ही परम लक्ष्य है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुकुल कांडपाल और मैं एक शुरू करने जा रहा हूं एक पूरी सीरीज़ जिसमें आपको मैं बताऊंगा पूरे अपने देश की, भारत देश की सारी समस्याएं, उनके समाधान। तो बात करने जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगा ना, एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि एकता रखिए पूरे देश में। जब तक इस देश का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक आप हर एक इंसान एक नहीं हो जाता। देखिए दोस्तों, चाहे आप जितने भी हिंदू मुस्लिम करें, कुछ भी करें, आप ये देश का विकास कभी हो ही नहीं सकता। आप हिंदू मुस्लिम से अगर ज़्यादा से ज़्यादा ना, इसका मैं अल्टीमेट पॉइंट बता रहा हूँ, 2 देश बढ़ भी गए, लास्ट में अंतिम बता रहा हूँ, उसके बाद जाति में होगा विवाह, उसके बाद इतना आप हमारा कल्चर वो है कि हर एक, फिर उत्तराखंड और यूपी में लड़ेंगे, हरियाणा पंजाब में लड़ेंगे। तो ये इतना ही चीज़ें हैं, ये चलते रहेगी। देखिए मैं सीधे बोलता हूँ, बीजेपी हिंदू की पॉलिटिक्स करेगी, कांग्रेस मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करेगी एंड बीएसपी दलितों की पॉलिटिक्स करेगी। परंतु हमें इन सबसे बचना है दोस्तों। केवल पॉलिटिक्स करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, ये और कुछ कर भी नहीं सकते। ये हम एक को देखिए, ये तो सबको पता है ना। एक चीज़ बताइए, 600 AD के बाद ही हमारे मोहम्मद जी जो भी हैं सारे, ये तब उसके बाद ही उत्पन्न हुए सारे, जो पूरा मुस्लिम साम्राज्य खड़ा हुआ उसके बाद ही हुआ, 600 AD के बाद। तो आप खुद बताइए ये चीज़, उसके जितने भी हमारे भारत देश में आक्रमण हो, उसके बाद जितने सारे मंदिर टूटे, उसके बाद मस्जिद बढ़ी, तो ये बताइए, तो हर एक को पता है। तो ये चीज़ हमें क्यों लड़ना है इसमें कि यार ये हमारा मंदिर था पहले, इसमें वो था, जो हो गया हो गया। देखिए अब ना किसी पे इतनी ताकत है कि कोई मंदिर तोड़ दे या कोई मस्जिद तोड़ दे। अब ये ऐसा, अब किसी पे इतनी ताकत है नहीं। तो हमें जो चीज़ होगी हो गई और उसी को लेके चलना, और विकास तभी हो सकता है देश का जब हम बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति दोस्तों हर एक को अपनाना थी। अभी हम आपस में खुद ही लड़ने में लगे हैं। भारतीय संस्कृति वही है कि हर एक को अपनाना, परंतु ये अंग्रेजों ने जो करके गए ना, बोलते हैं इन्होंने इतना बदनाम किया। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वही दिक्कत ये है कि हमें जो पढ़ाई जाती है पूरा CBSE हो गया, पूरा कोर्स में हो गया, ये सब भी क्योंकि उन्हीं की देन है। एजुकेशन सिस्टम में इसका जो जड़ है ना दोस्तों, वही है 1834-35 मैकुले का टाइम, जिसने पूरा खराब कर दिया एजुकेशन सिस्टम से लेके पूरा मेडिकल साइंस से लेके हर चीज़ इसने जो घुसाई है, ये पूरा जो फूक डाल के गए हैं अंग्रेज, ऐसी चीज़ कर गए हैं। तो मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा अपोज वेस्टर्न साइड को करता हूँ। ये जितने यूरोपियन अमेरिकन जितने भी हैं सारे, इसीलिए मैं करता हूँ। अमेरिका में आप बोलते हैं, अमेरिका को लोग अभी बहुत चिढ़ जाते हैं यार इतना वगैरह। अमेरिका जो स्टार्टिंग में जो अमेरिका था ना, रेड इंडियन जो थे मूलभूत के, आज उनकी जनसंख्या देखिए कितनी है। खैर वो छोड़ दीजिए, मेरा मेन अभी टॉपिक ये है कि आप एकता रखिए। जब तक एकता आपके साथ नहीं होगी, ये सब छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम ये सब छोड़ दो, और बिल्कुल ये सोचो कि भाई कैसे देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, हम कैसे अपने ईंधन जो है हमारे जो नेचुरल है उससे कैसे हम कैसे डेवलपमेंट करें, और ये सारी चीज़ें फर्जी चीज़ें जितनी भी हैं जिनसे पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब ये चीज़ सोचिए। कहाँ हिंदू मुस्लिम लगे यार, हिंदू मुस्लिम या तो वहीं होगा, मारकाट होगी, 2 देश के टुकड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। और वो क्यों करना है भैया, ऐसे इतना टूट गया और क्यों करना है। तो इसलिए अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, अभी जो हमारी स्थिति इतनी बुरी है, बहुत दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस टाइम पे हम इस अवधि में ऐसी स्थिति हो रखी है कि हर एक इससे वाकिफ है कि अभी क्या चल रहा है। ऐसे दोस्तों बहुत छोटी छोटी वजह रही है, कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही होंगी जो कि हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दृष्टि डालते हैं सबसे पहले, परंतु मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा चिकित्सा की ओर से, क्योंकि दोस्तों चिकित्सा एक ऐसी चीज़ है ना, हमारी चिकित्सा सबसे पुरानी, आयुर्वेद की मैं जो बात करूँगा, ऐसी पुरानी जो लाखों करोड़ों साल पुराना ग्रंथ विद्या, उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि वो क्यों इतना लुप्त हो गया। चिकित्सा पे अब आयुर्वेद से सीधे प्लीज़, बाबा रामदेव जी को अभी जो चल रहा है ना, मैं इसीलिए आया भी हूँ कि चिकित्सा में इसीलिए तो वो समझा भी मैं कि क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग बिल्कुल उसको आयुर्वेद को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। अभी हाल ही में 90% जो है एलोपैथिक को फॉलो करता है, रिपोर्ट आई थी इंडिया भारत देश में। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ये चीज़ जानने की कोशिश करी और बहुत चीज़ें इसमें रिसर्च करी और पाया भी। तो मैं दोस्तों ऐसा ना, ये हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, कम से कम लाखों करोड़ों साल का, और ये अभी 1920 में एलोपैथिक को आई है इंडिया में। ये क्यों हुआ, ये सब है अंग्रेजों की चाल है पूरी, ये सारी अंग्रेजों की चाल है। ये चीज़ें होती है ना, इमरजेंसी में अगर इसका यूज़ हो रहा है, उसके बाद भी साइड इफेक्ट आपको देखने को कोरोना के टाइम में मिल गए होंगे, कितने फंगस डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड्स के कारण हो, किसी के कारण हो, पर आपको पता है नॉर्मल एक पैरासिटामोल से लेके कोई भी चीज़ हो, मैं एलोपैथिक की बुराई नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ना देखिए, जब एक नॉर्मल देश चलता है ना, जब एक नॉर्मल देश चलता है उस टाइम पे भी जो बाकी कुछ दिक्कत आ जाती है ना, तब इमरजेंसी लगती है। जैसे कि मैं, आप समझ रहे हैं इमरजेंसी कब आती है, जो जर्मनी से अभी हम ले रखे हैं प्रोविजन जो ले रखे हैं, 352, 356, 360 प्रोविजन जो ले रखा है इमरजेंसी का, वो कब आती है, जब बिल्कुल स्थिति खराब हो जाती है, उस टाइम पे आप यूज़ करिए। परंतु ये स्थिति को खराब किया गया है दोस्तों। अगर आयुर्वेद में, मैं वही बोलूँगा, आप आयुर्वेद वही काढ़े को समझते हैं। सबसे पहले तो मूर्ख हैं वो लोग जो बिल्कुल काढ़े को आयुर्वेद समझते हैं। वो है दोस्तों जो महर्षि चरक जैसे इसमें, जिन्होंने अपनी जड़ी बूटियों से सही करना बताया जिन बीमारी को, महर्षि
सुश्रेष्ठ, महर्षि सुश्रेष्ठ जिन्होंने पूरे सर्जरी का पूरा ज्ञान दिया पूरे यूरोप को, जिनसे सर्जरी सीखे, महर्षि वाघभट जी दोस्तों, वो वाघभट जी जो गारंटी देते कि अगर आप आयुर्वेद फॉलो करते हैं तो आप बीमारी नहीं होंगे अगर आप उनके रूल फॉलो करते हैं। अष्टांग हृदयम पढ़िए उनकी दोस्तों, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, आप बिल्कुल आप ये कोविड भी ये वायरस को इतना भयंकर बना दिया, क्योंकि अब इसमें ऐसा दिक्कत है ना दोस्तों, ये चीज़ें पूरा WHO, आप बोलेंगे WHO पागल है दोस्तों, ऐसा है वो WHO वहीं 1945 में बना, आप उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, जो हमारा इतनी बड़ी प्राचीन आयुर्वेद की ग्रंथ है, जो विद्या है, उसको आप बिल्कुल किनारे फेंक रहे हैं। मैं फिर वही बोलूंगा, आयुर्वेद को आप काढ़े से मत लें, ना ही रामदेव से ले। रामदेव एक बिजनेसमैन है, रामदेव जी एक वो बिजनेसमैन है। कोई भी चीज़ का मास प्रोडक्शन होता है ना दोस्तों, वो अपने आप वहाँ पे क्वालिटी खराब हो ही जाती है, तो उनको मत करें कंपेयर। आयुर्वेद क्या चीज़ है आप उनको समझिए, अगर आपको पता होता है ना आप बीमारी नहीं पड़ते, अगर इसकी भी गारंटी दे रहा हूँ मैं, अगर आपको अगर चीज़ें पता होती असलियत में आयुर्वेद क्या है। अब आप बोलेंगे कि आयुर्वेद को जो पढ़ाई कर, आयुर्वेद में भी सब मिक्सचर हो रहा है भैया, आजकल BMS की जो डिग्री ले रहे हैं आजकल, उनको सब पूछिए उनका क्या 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 है, सारी चीज़ें, आधी चीज़ें एलोपैथिक से इंजेक्शन लगाना, वो चीज़ें जो होती है उनका गिनती की बुकें होती है, बस मैं बोल तो रहा हूँ हर चीज़ मिक्सचर हो चुका है, और इसका कारण है पूरा, मैं आपको अब नॉर्मल से बाकी, और इसमें ना ऐसे तो आयुर्वेद में पूरा आपको ऐसा लेक्चर दे दूंगा कि आप खुद ही बोलेंगे यार कितना सही बोल रहा है, परंतु मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता इसमें। मैं आपको एक नॉर्मल सा ही उदाहरण दूंगा, अभी UK का मैं बता रहा हूँ, 44.7 लाख केसेस आ रखे हैं, 1.28 लाख डेथ हुई है, इसको मैं 1,30,000 मान रहा हूँ, 45 मान रहा हूँ, इसे पूरा मतलब आप कैलकुलेशन करना, कोई भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ प्रिडिक्शन में, रेनफॉल और अर्थक्वेक हो, सारी चीज़ें प्रिडिक्शन में चलती है, कोरोना का भी जो भारत सरकार भी वही प्रिडिक्शन पे सारी चीज़ें चलती है। तो मैं 45 के हिसाब से अगर इसे 1,35,35,00,000 के इक्वल जब करता हूँ तो इसमें 4 लाख के अप्रॉक्स डेथ आती है। इंडिया में 2.72 करोड़ है और 3.11 लाख हो रही है, चलो 3.11 लाख जो डेथ है मैं उसे 4 मान रहा हूँ, 89,000, क्योंकि वो रियल डाटा नहीं भी है, बट रियल डाटा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे रियल डाटा होगा, पर फिर भी आप ये मानिए 2.72 में 4 लाख है यहाँ पे इंडिया में, और वहाँ पे 1,35,00,000 में ही 4 लाख हैं। अब सोचिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना, हाल ही में रिपोर्ट आएगी WHO की, यहाँ पे 1,000 में एक डॉक्टर भी नहीं आ पाता ढंग से, वहाँ पे 1,000 पे 5 डॉक्टर आते हैं, उसके बाद भी ये ऐसा क्यों हो रहा है, डेथ वहाँ ज़्यादा क्यों है दोस्तों? जानते क्यों? यहाँ पे एलोपैथी की मत समझना कि हमारे डॉक्टर अच्छे हैं, क्योंकि वो वहीं से जो आप भी जानते हैं ना टेक्नोलॉजी वहाँ ज़्यादा सही होगी। ये दोस्तों खान पान ऐसा है ना, 135 करोड़ में से 30 करोड़ से ज़्यादा तो ये सारी जो आयुर्वेद की जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वो अपने आप ही घर ही में सही हो गए। ये तो वो हैं जो अभी डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स का डाटा बता रहा हूँ मैं। ये अलग बात है, देखिए तो वेंटिलेटर की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये हमारी दिक्कत है, ये सरकार की दिक्कत है, ये आप लोग की दिक्कत है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में लगे रहे, हिंदू मुस्लिम में लगे रहे आप, इसलिए आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए वो कमी आई। परंतु आप उस जड़ को देखिए जो अंग्रेज लोग करके गए, अगर वो कर, मैं पूरा एक एक डाटा का एक एक प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ मैं, USA का भी यही हाल, आप उनको चीज़ देख लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अगले उसमें मैं टेक्नोलॉजी में आऊँगा, पर जो वो पूरा यूरोपियन जो वेस्टर्न पूरा कल्चर खराब करके गया ना हमारे देश को, हमारी भारतीय संस्कृति को मिटा के गया, मैं ये चाहता हूँ कि वो चीज़ दोबारा से खड़ी हो, बस मेरा परम लक्ष्य यही है। और वो आप इस टाइम पे अभी एक मैं बताऊँगा, मास्क पहनने से एक हाइपरक्रेमिनिया नाम की, अगर आप एक चीज़ CO2 या ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को, CO2 सबसे एमिशन होता है उसको रोक रहे हो, और आप उसी को अंदर लिए जा रहे हो। अगर एक टाइम से ज़्यादा पीरियड से टाइम अगर आप CO2 लेते हो तो एक बहुत भयानक बीमारी बनती है, बहुत हाइपरक्रेमिनिया नाम की, एक अपने आप लंग्स खराब होंगे, बट उसको लोग ले रहे हैं, मजबूरी है। मैंने पूछा कैंट में, यहाँ पे आर्मी वाले हैं कुछ, उनसे पूछा, बोलते हैं यार रूल्स फॉलो करने हैं, घुटन होती है बट क्या करें। तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत जने चिढ़ जाएंगे, भाई तू पागल है, जिसके वो घर में वाले में, मैं वही बोल रहा हूँ, ये हमारी दिक्कत है, ये चीज़ हमने नहीं समझी कि हमने अपना वो नहीं समझा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद, बस आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय भोलेनाथ की।